प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 7 अप्रैल अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। इसलिए मेरे प्रिय लोग, सब लोग हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को ऊंचा करके प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें आज के दिन आरोग्य के साथ, बल के साथ हमें जगाया है, उठाया है, इसलिए अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज आप हमें जय वंश लाने वाले उस कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी हम आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। आपके समान और कोई नहीं मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। आपके तुल्य और कोई नहीं मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। हम आपके और अपनी दृष्टि लगाते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु, जो भी आपके और दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं प्रभु। हालेलुया। आप हमारे राजाओं के राजा है। हालेलुया। प्रभु आप हमारे करीब आकर हमारे साथ रहने वाले प्रभु है। हमें कभी भी आप कमज़ोर होने नहीं देते। आप हमारे बल है। अपने करुणा, बल और दीर्घ आयु से आप हमारे जीवन को भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमें कभी त्यागते नहीं है, लेकिन हमारे साथ, हमारे संग हमें चलने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता 30:4 में से लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? यहोवा के भक्तों को करना क्या है? भजन गाना है। यीशु मसीह के लहू से जिसने भी शुद्धि पाई है, उद्धार करता करके माना है, उनको प्रभु की आराधना करना है, भजन गाना है और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। और 11 और 12 में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सब लोग विश्वास के साथ हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। आज आप किसी भी विषय में भार से है तो विश्वास करें, प्रभु ने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। परमेश्वर ने हमारे टाट को उतरवाकर प्रभु ने अपने आनंद के पटुका से बांधा है। हालेलुया। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें जो हमारा विलाप जो उतारा है, प्रभु ने आनंद का पटुका जो बांधा है, ताकि हम प्रभु की स्तुति करें, भजन गाते रहे और कभी चुप ना रहे। हालेलुया। ये हम सिर्फ अपने कमरे में बंद करके स्तुति के लिए ही नहीं, लेकिन दूसरों के सामने और भी भक्तों के सामने प्रभु की आराधना करें और हम गवाह बने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, आपने हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आज आप हमें जय वंश चलाने वाले हैं, आप हमें हाथ पकड़कर चलाने वाले, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रत्येक रूप से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। कि आपकी कृपा उनके जीवन में प्रवर्तित हो, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह बनी रहे। हालेलुया। इनके पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनका शरीर अनुग्रहित रहे, इनके जीवन साथी अनुग्रहित रहे, इनके काम, इनका बिजनेस यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। हालेलुया। प्रभु भलाई और करुणा से इनके जीवन को भर दे, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहोवा में ये अनुग्रहित लोग हैं करके सब लोग देख के कह सके। हालेलुया। ऐसे गवाह आप उनके जीवन में आप उनको बना रहे, उसके लिए धन्यवाद। आप उनको एक आशीष का चिन्ह उनके जीवन में दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। आज जो भी विषय में वो भार से है, यीशु मसीह के नाम से उस भार
हर उस विषय से आप उनको बाहर निकाल दे प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। उनके शरीर में प्राप्त हो चंगाई, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो भी डायबिटीज के कारण आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई दोनों आंखों में मिले। हालेलुया। आमीन। पूर्ण रोशनी यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते हैं। जो आंखों की जो मसल है वो यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, मांसपेशियां नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, पूर्ण रोशनी उनको मिले। हालेलुया। जो भी जिनके भी हड्डियों में जो परेशानी है, जॉइंट पेन्स है, जो मांसपेशी है वो कम होते जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, हर एक जॉइंट प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाए। हालेलुया। जो घटी होती जा रही है मांस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद छूने के लिए, धन्यवाद आपने चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते जिनको भी मिर्गी की बीमारी है, फिट्स की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से वो रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। अब कभी भी वो रोग इनके शरीर में आए ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते जो भी आर्थिक विषय में बाहर से है प्रभु, जो भी पैसों के विषय में या काम के विषय में या कर्ज के कारण बाहर से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए। वो बोझ को आप यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज शाम की आराधना को आप अनुग्रहित कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। आप सबसे अनुग्रहित कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके नाम की महिमा हो, आपकी महिमा, आपकी खुशी, आपकी जो उपस्थिति है उसको अनुभव करना हम चाहते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की कृपा और समाधान आपकी जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। ये संदेश सब आप जब सुनते हैं तो सिर्फ हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरों को भी हम भेजें ताकि उनको भी वो प्रभु की अनुग्रह जो है वो प्राप्त कर सके। हालेलुया। क्योंकि हम जो भी प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं उसका सब प्रतिफल हमें मिलता है। इसलिए याद रखें आज शाम को भी हमारा बाइबल स्टडी रहेगा, मलयालम में रहेगा, इंडियन टाइम 9:30 बजे। तो उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करते हुए, अभी से प्रार्थना करते हुए आप भागी बने उसके। हालेलुया। ताकि प्रभु अपनी कृपा से, प्रभु अपनी दया से हमारे जीवन को और भरपूरी से भर दे। हालेलुया। इसलिए हमारी इच्छा होनी चाहिए प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, आराधना करने के लिए, इस तैयारी के साथ भागी बने। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस के किताब से जो परमेश्वर ने हमें आज मनन करने के लिए दिया है। मरकुस की किताब 5:36 उसमें से लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हम जानते हैं ये जो मरकुस 5 का जो अध्याय है बहुत ही मनोहर एक अध्याय है, क्योंकि अद्भुत कार्य वहाँ पे, आश्चर्य कर्म वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अधिक हम देखते जाते हैं मरकुस की किताब में। हम अगर देखेंगे तो यीशु मसीह जो है वो गिरासेनियों के देश में जैसे आते हैं, सबसे पहले एक अद्भुत कार्य वहाँ पे करते, चंगाई होती है। वहाँ पे एक मनुष्य होता है जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्र से निकलकर उसे मिला। जो ये मनुष्य था उसमें बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं थे, तो उसका जो नाम था वो सेना करके जो था वो आत्मा की शक्ति का नाम। लेकिन हम देखते हैं जो दूसरों को परेशान करने वाला ये मनुष्य, क्योंकि उसमें इतने अशुद्ध आत्माएं थे, लोग उसको बांध करके रखते थे तो भी वो जो बांधा हुआ बेड़िया सांकलों को सब वो तोड़ लेता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें अशुद्ध आत्माओं की शक्ति थी। लेकिन हम क्या देखते हैं आगे, जैसे यीशु मसीह को वो देखता है, वो दौड़ कर देखता है और उसमें से जो शक्तियाँ थी वो सब वहाँ पे गिड़गिड़ाकर प्रणाम करता है और कहता है कि उसको वो छोड़ कर चले जाए या उसको बचा ले करके। तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे यीशु मसीह वहाँ पर घोषित करते हैं, वहाँ पर उसको चंगाई देते हैं उस अशुद्ध आत्मा की शक्तियों से। तो वहाँ पर वो पूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त करता है, पूर्ण तरीके से एक अच्छा मनुष्य बनता है, एक साधारण मनुष्य बनता है। अब उसमें कोई अशुद्ध आत्माएं नहीं, जहाँ पर वो सब दूसरों को क्लेश देने वाला या बेड़ियों में बंधा हुआ आदमी
था वो सब हटकर हम क्या देखते हैं कि वो एक वो आराम से अच्छे पहनावे में बैठा हुआ मनुष्य देखते हैं। सब वो उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे मरकुस 5:15 में हम देख सकते हैं, ऐसे लिखा है, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बेटे देखकर डर गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपने जीवन में बहुत बार ऐसे भार से होते हैं, बोझ से होते हैं कि देखो सब लोग, मेरे जीवन में बहुत भार है, मेरे परेशानियां बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ समझे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो भी विषय को रखते हैं वो अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें उसमें से छुटकारा देते हैं और दूसरों के सामने वो एक आश्चर्यचकित का कारण बनता है। यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पर इस मनुष्य की जो चंगाई मिली है वो पूरे देश के लोगों के लिए वो एक आश्चर्य का कारण बनता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में शायद हमारे बच्चे हो या हमारे प्रियजनों गलत रास्ते में हो तो भी हम दूसरों के सामने जाके वो विषय को लेके ना जाए, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में, यीशु मसीह के चरणों में ये विषय को रखें और निश्चय तौर से परमेश्वर हमें उसमें से उद्धार देंगे, छुटकारा देंगे और वो दूसरों के लिए वो अनुग्रह का कारण बने, दूसरों के लिए वो एक आश्चर्य चकित कार्य होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति में रखें। क्या आपके बच्चे कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, क्योंकि सबके पीछे एक दुष्ट आत्मा की शक्ति होती है, लेकिन यीशु मसीह के सामने हर एक आत्मा झुकती है, हर एक शक्ति जो है यीशु मसीह के सामने भस्म होती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे सामने कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट हो, कोई भी दुख की बात हो, कोई भी दर्द की बात हो, परमेश्वर की उपस्थिति रखे, उसमें से प्रभु हमें पूर्ण तरीके से चंगाई देते हैं। हालेलुया। छुटकारा देते हैं। आमीन। इसलिए हम अगर आगे पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि वो ऐसे चल के जा रहे होते हैं उस देश में से ये चंगाई के बाद। तब वहाँ पर आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देते हो। और यहाँ पर ऐसी बात चल रही होती है। तब वहाँ पर उस भीड़ में, वो भीड़ से ऐसे जा रहे होते हैं यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, और वहाँ पर एक स्त्री आकर जो रक्तीय भाव से पीड़ित थी 12 साल से, वो आकर मसीह के उस कपड़े को बस छू लेती है और पूर्ण चंगाई प्राप्त करती है। वो चंगाई कैसे प्राप्त किया? क्योंकि वो स्त्री को पूर्ण विश्वास था और वो सिर्फ सुनने से, जो यीशु मसीह के बारे में सुना, वो चंगाई जो दुष्ट आत्मा भरे हुए आदमी में जो था वो जैसे छूट गया करके जान लिया, तभी उसको विश्वास हो गया था कि यीशु मसीह को बस छूने से भी मुझे चंगाई मिलेगी। और उसने वही किया, उसने वो विश्वास को दिखाया, वो सिर्फ बोलने में नहीं लेकिन प्रवृत्ति में भी दिखाया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपने जीवन में कोई भी विषय हो यीशु मसीह के पास लेके जाए, घोषित करें और हम करें। हालेलुया। प्रवृत्ति में लाए। जैसे कि ये स्त्री ने जैसे ही जान लिया यीशु मसीह के बारे में, उन्होंने शायद बोलना शुरू कर दिया होगा कि मैं जाऊंगी, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, यीशु मसीह मुझे चंगाई देंगे, यीशु मसीह को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। और यहाँ पे वैसे ही हुआ, यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया और वो पूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त करती है। भले वो स्त्री ने शायद बहुत सारे चिकित्सालय में गई होगी, बहुत सारी चिकित्साएं की होंगी, शायद आयुर्वेदिक होगा या एलोपैथी होगा, कोई भी किसी भी तरीके की चिकित्साएं की होगी, लेकिन छुटकारा जो चंगाई मिली है वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिली है, क्योंकि यीशु मसीह ही है हमें चंगाई देने योग्य। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे सामने खड़ा हुआ हर एक संकट, हर एक परिस्थिति, हर एक परेशानी को यीशु मसीह के चरणों में रखे। हालेलुया। हमें भले थोड़ी सी परेशानी लगे हमें, तो भी यीशु मसीह के उपस्थिति में रखे, उसमें से हमें उद्धार देंगे, उसमें से हमें छुटकारा प्रभु हमें देंगे। हालेलुया। अब हम आगे पढ़े तो जो आज हमें मनन करने के लिए वचन दिया है वो ये है कि यहाँ पे सरदार की बेटी की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर जैसे ये पता चलता है तो यीशु मसीह वहाँ पर अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से क्या कहते हैं? मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं पूछा यीशु मसीह ने ये कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे मृत्यु हुई, ये कुछ नहीं पूछा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अनसुना किया, आराम से कहा। परमेश्वर ने ये कहा
सरदार से कि मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोग, मुझसे और आपसे भी प्रभु यही कहते हैं, हमारे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी संकट हो, कितना भी अनर्थ परेशानी हमारे सामने दिखे तो भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये सब परमेश्वर के लिए कुछ नहीं, परमेश्वर के लिए उनका हाथ कभी छोटा नहीं होता है। हमें उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु हमारे लिए काफ़ी है, यीशु मसीह हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए विश्वास करें, हम डरे ना। हालेलुया। हमें परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए दुनिया के लोग क्या कहते हैं उसको लेके हम बाहर से ना बैठे, डॉक्टर ने जो कहा है उसको लेके डरे ना। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास रखें। आपके बच्चों के बारे में आपके टीचर्स ने कुछ कहा हो तो भी हम डरे ना, दुनिया के लोग क्या कहते हैं डरे ना, परमेश्वर पर विश्वास रखें, उनकी उपस्थिति में अपने विषय को रखें कि वो हमें चंगाई देंगे। हालेलुया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट को लेके हम डरे ना, यीशु मसीह के चरणों में रखें वो रिपोर्ट को, और हम विश्वास करें कि प्रभु हमें चंगाई देंगे। हालेलुया। क्योंकि जो भी यीशु मसीह पे जो अपना विश्वास रखते हैं, अपनी दृष्टि लगाते हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं होते, क्योंकि हमारा प्रभु अपनी धन के अनुसार हमें आशीषित करते हैं। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर हमारे लिए काफ़ी है, वो अनंत जीवन तक हमारे साथ है। इसलिए विश्वास करें हमारे यीशु मसीह हमें चंगाई देंगे। ये विषय, हर एक विषय, आपके बच्चों का विषय, आपके पति के विषय, आपके जीवन साथी के विषय, आपके काम का विषय, सब पे यीशु मसीह में विश्वास रखें। हालेलुया। क्योंकि वही हमें चंगाई देंगे, निश्चय तौर से आश्चर्यचकित करेंगे लोगों को, वैसा अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन में करेंगे। हालेलुया। इसलिए कोई भी बाहर आज के सामने आए, आगे आपके सामने आए, जैसे वो स्त्री ने किया वैसे हम भी प्रवृत्ति में लाए अपने विश्वास, और यीशु मसीह हमसे कहेंगे कि तुम धन्य हो। परमेश्वर हमसे कहेंगे कि हम धन्य हैं क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास किया। हालेलुया। आज हमारे लिए, हमें चंगाई देने के लिए प्रभु हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए विश्वास के वचनों को कहें। अब किसी से भी हम अविश्वास के वचनों को ना बोले, लेकिन विश्वास के साथ हम बोले और हम आगे बढ़े। भले आपने वो रास्ता या उत्तर आपको मिला नहीं, आपने देखा नहीं अभी, लेकिन विश्वास के साथ आप करें, विश्वास के साथ आप बोलें, और ज़रूर आप वो उत्तर को पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु काफ़ी है, हमारा प्रभु योग्य है। हालेलुया। हमारे प्रभु ने सारे सृष्टि को बनाया है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़े, मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आई एम blessed, I am really blessed, I am permanently blessed. God bless you, God bless you, God bless you.